जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। हाँ, आप क्यों खड़े हो? बैठ जाओ, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ, ठीक है। तो बच्चे लोग पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था? प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया था, चल रहा था, ठीक है। हम रिवाइज करेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री चल रहा था हमारा। देखिए बच्चे, हम हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटे थे। कितने कालखंड में? 3 कालखंड में, ठीक है। जिसको आगे चलकर क्रिश्चियन जॉन थॉमस नामक जो वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन नामक जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसको नकार दिया। हमने हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा था बच्चे? 3 भागों में। कौन कौन से? प्री हिस्ट्री, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्रो हिस्ट्री, जिसको आधे ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है, एंड ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। हमने हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। प्राग हिस्ट्री में इतिहास का ऐसा खंडकाल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको क्या बोलता है? प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राग इतिहास। इतिहास का ऐसा खंडकाल जिसका लिखित साक्ष्य है बट पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास का ऐसा खंडकाल जिसका लिखित साक्ष्य तो है, लिखित मिला है, बट इसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या बोला गया? आधे ऐतिहासिक काल। और ऐसा काल जिसको लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक है, वो क्या है? ऐतिहासिक काल, ठीक है। आज की दौर जो है वो ऐतिहासिक काल का, हम ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं। आज ये ऐसा कौन सा काल था जहां लिखा था पढ़ा नहीं गया? तो ये था सिंधु सभ्यता, ठीक है बच्चे, सिंधु सभ्यता, समझ में आया? और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं गया, और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बच्चों हम 3 कालखंडों में बांटे थे। लिखित साक्ष्य के आधार पर प्राग इतिहास, जहाँ लिखा नहीं गया है, आधे ऐतिहासिक काल, जहाँ लिखा तो गया है बट पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, ठीक है। लेकिन इसी बीच बच्चों हमारे क्रिश्चियन जॉन थॉमसन साहब आए और बोले कि हम इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर नहीं बांटेंगे, हम इतिहास को इसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटेंगे। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन साहब ने क्या किया? देखिए, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन साहब ने क्या किया? इतिहास को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांट दिया। इतिहास को मिलने वाले धातुओं के आधार पर। तो यहाँ पे मिलने क्या मिला था बच्चे लोग? पत्थर मिले थे प्राग ऐतिहासिक काल में, पत्थर। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने इसका क्या नाम दे दिया? पाषाण युग, पाषाण युग, ठीक है। पाषाण युग को स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलने क्या मिला था? कांसा मिला था। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन जो इतिहासकार थे, इसका नाम क्या दे दिया? कांस्य युग, ठीक है। और यहाँ पे मेनली लोहा मिला था, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने इसको क्या बोला? लौ युगीन, लौ युग, ठीक है। बच्चों लास्ट क्लास में भी बताया था कि इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? इतिहास को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर किसने बांटा था? तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, ठीक है। इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। आपको जॉन थॉमसन से याद कर लेना है, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, ठीक है। तो उससे भी इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आया? इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया बच्चों? बहुत बढ़िया, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। अब हम बच्चे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, और इसको प्राग ऐतिहासिक काल को पूरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और इसको आज खत्म भी करेंगे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम खत्म भी करेंगे, ठीक है। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल में बच्चों क्या मिला था?
इस काल में क्या मिला था, मेनली पत्थर मिले थे, तो इसको हम पसाड़ काल भी बोला गया, ठीक है, पसाड़ काल मिला पसाड़ काल कहा गया या स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज, ठीक है। पसाड़ काल में बच्चों, पसाड़ काल को भी हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन सा, जो एकदम पुराना था उसको हमने पूरा पसाड़ बोला था, पूरा पसाड़ काल, ठीक है, ठीक है। जो थोड़ा कम पुराना था उसको मध्य पसाड़ बोल दिया था, मध्य पसाड़ काल, ठीक है। और जो इसमें नया था उसको क्या बोला गया, नव पसाड़ काल, ठीक है। इतिहास को हमने पूरा पसाड़ काल को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, जो बहुत ही पुराना था उसको पूरा पसाड़ काल बोले, जो थोड़ा कम पुराना था उसको मध्यकाल, मध्य पसाड़ काल, ठीक है, और जो इसमें नया था उसको नव पसाड़ काल बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन बताया था बच्चों कि इतिहास में सबसे ज्यादा समय मानव ने कहाँ बिताया, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में भी कहाँ, तो पूरा पसाड़ काल में। पूरा पसाड़ काल का टाइम बताइए, कब से कब तक था, पिछले क्लास में पढ़ाया था, हाँ आप बताइए। पूरा पसाड़ काल की टाइमिंग क्या है बच्चे, बहुत बढ़िया, 25 लाख से 12,000, ठीक है। मध्य पसाड़ काल का बहुत बढ़िया, 12,000 से 5,000। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन क्या था कि इतिहास में सबसे ज्यादा समय मानव ने कहाँ बिताया, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में भी कहाँ, तो पूरा पसाड़ काल में। समझ में आया, याद रखेंगे। अभी क्या है बच्चों, पसाड़ काल से ना 3-4 क्वेश्चन खड़े खड़े पूछ लेता है, ठीक है। सुनते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। क्या है, आपसे पूछेगा बच्चों, देखो स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब वो पुराने हो जाते हैं, जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वही क्वेश्चन क्या है, एसएससी और रेलवे वाले उठा लेते हैं। समझ में आया, जो क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है वो पीसीएस 1980 1995 में पूछ चुका होगा, वही क्वेश्चन क्या है, एसएससी एंड रेलवे उठा लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे पहली बार खेती कहाँ हुई थी, सबसे पहली बार खेती कहाँ हुई थी, आप तुरंत मार के आ जाएंगे मेहरगढ़, क्योंकि हमने पिछले क्लास में मेहरगढ़ पढ़ा था, और आप भी मेहरगढ़ मार के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मेहरगढ़ मारेंगे ना, ये गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि ये आंसर आप गैंगमैन, चपरासी, खलासी, ठीक है, इन सब एग्जाम में यदि मार के आएंगे तो गलत हो सही हो जाएगा वहाँ। लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बैठे हैं और आपसे पूछा कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तब ध्यान से समझते जाइए। अभी आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा सबसे पहले पशुपालन कहाँ हुआ था, तो हम बोल देंगे नव पसाड़ काल में। नव पसाड़ काल में कुत्ता पाला गया था, सबसे पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था, ठीक है। लेकिन स्टेट पीसीएस वाला ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलना प्रारंभ हो गया था। तो देखिए बच्चों, पशुपालन का साक्ष्य जो है ना, वो मध्य पसाड़ काल से ही मिलना शुरू हो गया था, यहीं से इसके साक्ष्य देखने शुरू हो गए थे। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहीं से शुरू हुआ, तो कहाँ से हुआ, वो नव पसाड़ काल में, ठीक है। मध्य पसाड़ काल में पशुओं के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है। जो जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पसाड़ काल से ही शुरू हो गई थी, बट नव पसाड़ काल में व्यवस्थित ढंग से पशुपालन किया गया था। समझ में आया, ठीक है। तो इसी क्रम में क्या है, मध्य पसाड़ काल में साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, आदमगढ़ एक जगह है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहले पशु का साक्ष्य कहाँ मिला था, मध्य पसाड़ काल में, ठीक है, आदमगढ़ में। कहाँ है ये, एमपी में, ठीक है। लेकिन सेम एक क्वेश्चन पूछ देगा, व्यवस्थित ढंग से, अच्छे रूप से, सुचारू रूप से पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो नव पसाड़ काल से, ठीक है।
पशुओं का साक्ष्य मिलना कहाँ से प्रारंभ हो गया? तो मध्य पाषाण काल से। सबसे पहले पशुओं का साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया था बच्चों? 3 भागों में। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एंड नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अभी आप बताइए मुझे, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? नव पाषाण काल में। समझ में आया? कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? नव पाषाण काल में। ठीक है, सबसे पहले कृषि कहाँ हुई थी? सबसे पहले कृषि कहाँ हुई थी बच्चे? ईरान में। कहाँ? ईरान में क्या हुआ था? जौ की खेती हुई थी। कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, गेहूं की कहाँ हुई बच्चे? बताओ। मेहरगढ़। गेहूं की कहाँ हुई? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ बच्चे? पाकिस्तान में। कहाँ कहाँ, किन 2 पहाड़ियों के बीच है मेहरगढ़? सुलेमान एंड किरथर पहाड़ी के बीच में। ठीक है, सुलेमान एंड किरथर पहाड़ी के बीच में। ठीक है, 7000 BC, 7000 BC में गेहूं की खेती हो गई थी। ये सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियों के बीच में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, सबसे पहले जौ की खेती ईरान में हुई थी। गेहूं की खेती मेहरगढ़ में 7000 बीसा पूर्व हो गई थी। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, और क्या बताया था? चावल की खेती कहाँ हुई थी? कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहाँ है बच्चे? उत्तर प्रदेश। चावल की खेती कहाँ हुई थी? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ठीक है, लोहरा देव में एक नया खोज हो गया। ठीक है, लोहरा देव में क्या हुआ? एक नया खोज हो गया। ठीक है, इस नए खोज ने सारा सिस्टम ही बदल दिया, सारे सिस्टम को, सारे इतिहास को ही चेंज कर दिया। ये क्या बोला? अभी तक हमने जितना पढ़ा था ना, इस खोज ने, हमने अभी तक जितना पढ़ा है सबको गलत कर दिया। जितना पांडे सर ने पढ़ाया वो सब गलत कर दिया ये खोज ने। ये खोज क्या हुआ? तो लोहरा देव एक जगह है, लोहरा देव एक जगह है। कहाँ पे है वो? लोहरा देव उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है बच्चे? प्रतापगढ़ के पास में। ठीक है, यहाँ पे ये खोज हो गया कि जो चावल की खेती है, लोहरा देव में क्या खोज हो गया बच्चे? लोहरा देव में क्या खोज हो गया कि चावल की खेती जो है वो 8000 BC हुई। 8000 BC। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले खेती कब हुई थी? 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व। लेकिन जो ये नवीनतम खोज हुआ, नया खोज हुआ, इसमें इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जो खेती हुई थी 8000 BC। मतलब हम जो अभी तक पढ़ाए थे वो सब गलत। समझ में आया? तो क्वेश्चन, ये जो बात है ना, UPSC वाले, UPPCS वालों को बखूबी पता है लोहरा देव के बारे में। वो पूछेगा कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई, सबसे पहले खेती कहाँ हुई, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। यदि उसमें लोहरा देव है तो उसको टिक मार के आइएगा। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे चावल की खेती कब हो गई थी? 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व। समझ में आया? तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो जैसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लेगा तो आप ऑप्शन में चेक करिएगा। यदि लोहरा देव है तो आप लोहरा देव को ही टिक करिएगा। ठीक है, नहीं है तो फिर मेहरगढ़ को मानना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का साक्ष्य कहाँ मिला, तो क्या बोलेंगे? लोहरा देव। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा भारत में चावल का साक्ष्य, इसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप पूछेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछेगा भारत में चावल का साक्ष्य, भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिहवा में। समझ में आया? चलिए, नव पाषाण काल में ही बच्चे, नव पाषाण काल में ही हमारा पहिए का खोज हो गया था। ठीक है, मिट्टी से बने बर्तनों का खोज हो गया था। ठीक है, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी हो गया था। ठीक है, और मिट्टी के बने बर्तनों का भी आविष्कार हो गया था। ठीक है, देखिए
मिट्टी के बने बर्तन को क्या बोलते थे बच्चे? मृद भांड। मृद भांड। ठीक है, मिट्टी के बने बर्तन को क्या बोलते थे? मृद भांड। नवपाषाण काल में मिट्टी के बने बर्तन की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है, इस मिट्टी के बर्तन का जो कलर था ना, गेरू वर्णीय कलर था, गेरुआ कलर, गेरू वर्णीय कलर। आज ना इतना सारा कलर मिल गया, हरा, नीला, पीला, वायलेट, कौन कौन सा। उस टाइम पे कौन से कलर हुआ करते थे? जो अपने पत्थरों को घिस के, उस समय जो मिट्टी हुआ करती थी उसका कलर बना के, तो जो सबसे पहले जो कलर बना था क्या था? गेरू वर्णीय। ठीक है, मृदभांड सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिला उस टाइम पे? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में। ठीक है, मिट्टी से बने बर्तनों को क्या बोलते हैं बच्चे? मृद भांड, मृद भांड। इससे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला जो मिट्टी के बने बर्तन थे, मृद भांड थे, उसका कलर क्या था? तो गेरू वर्णीय कलर। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिला? हस्तिनापुर में। ठीक है, अभी इसी बीच आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों कि सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला सभ्यता कौन से थी? तो मेहरगढ़ की सभ्यता। मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्या था बच्चे? मेहरगढ़ की कहानी देखिए। मेहरगढ़ क्या है? दो पहाड़ियों के बीच में थी। कौन से? सुलेमान एंड कीर्थर। ठीक है, यहीं पे सिंधु नदी भी थी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी जो थी ना बच्चे, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, क्योंकि नदी थी, दो पहाड़ियों के बीच था, सेफ जगह था। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी, मेहरगढ़ की सभ्यता थी, ये बहुत अच्छे से फल फूल रही थी। और सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली कोई सभ्यता थी तो मेहरगढ़ की सभ्यता थी। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछेगा इतिहास में वो कौन सा स्थल है, इतिहास में वो कौन सा स्थल है जहां पे इतिहास के तीनों कालखंडों का साक्ष्य मिला? तीनों कालखंड का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो क्या बताएंगे? मेहरगढ़। ठीक है, वो कौन सा स्थल है जिसके प्राचीनतम सारे साक्ष्य मिले? समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? तीनों साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। समझ में आया? चलिए अभी क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे। नवीनतम खोज के हिसाब से, नवीनतम खोज के हिसाब से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? क्या बोलेंगे? लोहरा देव। कब मिला था? 8000 BC, 8000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? बहुत बढ़िया, लोहरा देव। कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? तो क्या बताएंगे बच्चे? कोल्डिहवा। भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिहवा। समझ में आया? चलिए अभी नवपाषाण काल में क्या था बच्चे? कि मृद भांड की खोज हो गई थी। मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो मिट्टी के बर्तन बने थे उसको मृद भांड कहते हैं। इस मृद भांड का कलर कैसा था? आप बताओ। गेरू वर्णीय कलर। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिला ये? हस्तिनापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। पूरा पाषाण काल की मेन उपलब्धि क्या थी? पूरा पाषाण काल की मेन उपलब्धि क्या थी? वेरी गुड। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल से पूछेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़ में। ठीक है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ बच्चे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो वो नवपाषाण काल में है। ठीक है, देखिए पशुओं का साक्ष्य जो है ना यहीं से मिलना शुरू हो गया था, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि इतने सारे पशुओं का एक साथ मिलना इस बात का इशारा कर रहा था कि पशुपालन की शुरुआत
मध्य पाषाण काल से हो चुकी थी, बट व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहीं से शुरू हुआ तो कहाँ से हुआ? नव पाषाण काल से। तो पशुओं का साक्ष्य कहाँ से मिला बच्चे? आदमगढ़ से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन बताइए, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? नव पाषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अभी हमारा प्राग ऐतिहासिक काल से पूछने वाला क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए अभी पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, फिर सिंधु सभ्यता की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप बताइए बच्चों, भारत का वह कौन सा शहर है, भारत का वो कौन सा शहर है जहां हड्डियों के औजार देखने को मिले? हड्डियों के औजार। भारत का वो कौन सा सिटी है जहां हड्डियों का औजार मिला? तो ये महदहा। महदहा। महदहा भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? हड्डियों का औजार कहाँ का देखने को मिला? सबसे पहले भारत में हड्डियों का औजार कहाँ मिला? तो महदहा। महदहा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला पूछेगा, सौं का ढेर। सौं का ढेर कहाँ मिला? भारत में सौं का ढेर कहाँ मिला? भारत में सौं का ढेर कहाँ मिला? तो ये क्या होगा इसका? दमदमा। दमदमा। ठीक है, दमदमा एक जगह है जहां पे सौं का ढेर मिला था। समझ में आया बच्चे? अगला क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, अगला क्या पूछेगा कि मेगालिथ का संबंध, मेगालिथ, मेगालिथ का काल किसको बोलते हैं? मेगालिथ। मेगालिथ क्या होता है बच्चे? मेगालिथ का मतलब होता है सौं का ढेर, विशाल सौं का ढेर। ठीक है, कहाँ मिला था बच्चे? नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेगालिथ काल भी बोलते हैं। ठीक है, नव पाषाण काल को क्या बोलेंगे? मेगालिथ का काल बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का काल किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया, मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ का काल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी बताइए इसको माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं? माइक्रोलिथ का मतलब ही होता है कि पत्थरों के छोटे छोटे औजार। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर कहाँ मिले थे? पूरा पाषाण काल में। अब छोटे छोटे पत्थरों के औजार कहाँ मिले थे? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ का काल भी बोला गया। ठीक है, चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ का काल किसको बोलते हैं? चिल्कोलिथ का काल ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण काल को क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ का काल। चलिए अभी एक बार अपने उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी तक हमको क्या क्या चीज मिल गया है। ठीक है, हड्डियों का औजार कहाँ मिला था बच्चे? हड्डियों का औजार कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला बच्चे? महदहा में। ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश है जहाँ पे हड्डियों का औजार मिला। ठीक है, सौं का विशाल रूप। सौं का विशाल रूप कहाँ मिला? दमदमा में। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला, कृषि का नवीनतम साक्ष्य। कृषि का नवीनतम साक्ष्य कहाँ मिला बच्चे? लोहुरा देव। ठीक है, लोहुरा देव कब मिला बच्चे? 8000 BC, 8000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, किस चीज़ का मिला था बच्चे? यहाँ पे चावल का। ठीक है, चावल की खेती क्या है? 8000 BC पूर्व हो गई थी। ठीक है, लोहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोल्डिहवा में भी चावल का साक्ष्य मिला। ठीक है, कोल्डिहवा में भी चावल का साक्ष्य मिला। समझ में आ रहा? ठीक है, हड्डियों का औजार कहाँ मिला बच्चे? महदहा में। सौं का विशाल रूप, विशाल ढेर, दमदमा में। ठीक है, नवीनतम खोज के अनुसार कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? लोहुरा देव में। समझ में आया? चलिए
अब अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग सिंधु सभ्यता की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। इस क्लास का PDF मिल जाएगा आपको हमारे ऑफिशियल चैनल इंस्टाग्राम पे DCPGS रिसर्च सेंटर पे। थैंक यू, जय हिंद।